हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की शिफ्ट, किसी तरह की मूवमेंट आते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत समय से आप बहुत ज़्यादा बर्डन में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जैसे डिवाइन एनर्जीज, डेस्टिनी कुछ बदलाव लेकर आ रही है। कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही है। बर्डन से आप बाहर निकलते नज़र आ रही हो, एक नई शुरुआत है यहाँ। जो भी आप बहुत समय से एक वेटिंग एनर्जीज़ में हो, स्टक एनर्जीज़ में हो, कोशिशें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसा चाहते हो वैसा। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में चीज़ें नहीं शिफ्ट हो रही, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक बदलाव आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए, और क्या है आपकी एनर्जीज़। तो यहाँ पर बिल्कुल इस समय आप काफ़ी ज़्यादा बर्डनड हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, राशियाँ सभी आ गई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो 10 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 1010 आया है, 10 10 एंड 10। तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह का कुछ कंप्लीशन होने जा रहा है, किसी तरह की एक नई शुरुआत हो रही है। 1010 है, 111 हो गया, तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। जैसे डेस्टिनी, भाग्य, यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट करता नज़र आ रहा है। अगर फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था या फिनेंशियल डिफरेंसेस थे जिस वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाकर भी, डेडिकेशन दिखाकर भी, हर तरह से सिंसियर होने के बाद भी चीज़ें वापस आप ही को हर्ट हो रहा था, आप ही डैमेज फील कर रहे थे, धोखा आप ही को मिल रहा था। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ शिफ्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर अगर ईगो और स्टबन एटीट्यूड में थे, या कह लीजिए सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह के डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाली थी, तो वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है। इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। चाहे आप इस समय काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में हो, लेकिन यहाँ पर आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। डिवाइन जस्टिस का टाइम है, जजमेंट का टाइम है। जो भी सिचुएशन जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जितनी भी डिफ़िकल्ट हो, चैलेंजिंग हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आप ही के डेडिकेशन, आप ही की सिंसियरिटी का रिज़ल्ट है कि आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। फिनेंशियली भी आप कुछ चीज़ों को स्टेबलाइज कर पाओगे, चीज़ों में शिफ्ट आता नज़र आ रहा है। अगर फिनेंशियल या करियर में अगर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, जहाँ पर आप कोशिशें कर रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, सब तरह से अपने आप को परफेक्ट करके भी चीज़ें करने पर भी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी, जहाँ पर आपकी जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, उसको लोग समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप एक पावरफुल पोजीशन में आते नज़र आ रहे हो इस समय। अभी की पोजीशन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें हो सकता है कि बिल्कुल भी आपको लग रहा हो कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है। जो आप एक हर्मिट की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेटेड हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से बात करना ही नहीं चाहते हो, जस्ट अपने ही आत्म मंथन में अगर लगे हुए, तो वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और 1010 है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। और क्या है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। टावर, किसी तरह के मेजर डिस्ट्रक्शन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मान लीजिए कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, किसी तरह के धोखे आए हैं, किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस, या कुछ चीज़ों पर, जिन चीज़ों पर ये प्लान कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें बिखरी हैं। अगर
आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो किसी तरह का टावर मोमेंट, मेजर रियलाइजेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। और ये रियलाइजेशन के बाद इनको इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि इन्हें आपको रीच आउट करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जो भी एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में टावर मोमेंट डिस्ट्रक्शन चल रहा है या आने वाले समय में हो सकता है, तो उसके बाद ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या रिग्रेट की वाइब्स हैं, जहाँ पर इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस का, इन्हें आपके साथ धोखा देने का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट और काफ़ी चीज़ों का एहसास होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो टावर मोमेंट है, किसी तरह की चीज़ों से इस समय गुज़र रहे हैं और गुजरेंगे। और क्या है इनकी एनर्जीज़ में? सो यहाँ अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई और एक्वेरियस नहीं है। जेमिनाई हमारा मिथुन और कुंभ राशि नहीं है। तुला राशि यहाँ पर आई है, तुला हमारी लिब्रा राशि यहाँ पर है। सो क्या एनर्जीज़ हैं? काफ़ी समय से आपका रिश्ता एक पॉज में है, स्टक है, बहुत ही ज़्यादा एक वेटिंग है। हो सकता है कि पिछले 12 हफ्ते से 12 महीने से चीज़ें रुकी हुई हैं, पूरी तरह से थमी हुई हैं। तो वहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझे, आपके डेडिकेशन को नहीं समझे, आपके कमिटमेंट को नहीं समझे, जो भी आपकी तरफ से चीज़ें रही हैं वहाँ पर इन्होंने कभी भी अपनी तरफ से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं लाए हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनको कर्मा मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह का रियलिटी चेक या किसी तरह की इनके भ्रम, इनके इल्यूजन टूटते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस सर्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस समय। हो सकता है कुछ फिनेंशियल बर्डन्स हों, कुछ ऐसी स्टक सिचुएशंस हो कि जहाँ पर इन्होंने जैसा चाहा था वैसे इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है और आपके लिए इमोशंस वापस से रिवाइव हो रहे हैं, चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों को भी समझ पा रहे हैं। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, किसी ना किसी तरह का अगर ये कमिटमेंट को लेकर अपने आप को रोक रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग रख रहे थे या एक वेटिंग जोन में डालकर रख दिया था कि जैसे आप इनकी लाइफ में ज़रूरी हो या नहीं हो वाले क्वेश्चन मार्क के साथ थे कि जैसे सोच रहे थे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे। आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अगर आपको बहुत हल्के में ले रहे थे या इन्हें नहीं लगता था कि आपके साथ कोई फ्यूचर है या इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, तो वहाँ पर इनको आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। जहाँ पर जो आप के साथ इनको एक स्टेबिलिटी या एक ग्राउंडेड एनर्जीज़ में रहे हैं, स्थिरता मिली है, वो कहीं और नहीं महसूस कर पाते। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है और बहुत ज़्यादा किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस इस समय चल रही हैं जहाँ पर ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी वर्ड समझ आ रही है इनको। सो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ 10 है, 16 है, 1 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड अगेन 11 है। तो 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर और 11 एंड 2 की वाइब्रेशन है। तो कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा है, किसी तरह की नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। एक इमोशनल बैलेंस की तरफ, इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं। बट इनको अभी किसी तरह के टाउन मोमेंट फेस करने पड़ सकते हैं या इस समय वो फेस कर रहे हों। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 10 ऑफ वॉन्ड्स
बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन हैं, जो ये पास्ट में इनकी तरफ से कुछ गलत निर्णय हुए हैं, डिसीजंस हुए हैं, कुछ इमेच्योर एक्ट रहा है इनकी तरफ से, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है। जो भी इन्होंने आपके साथ कुछ मैनिपुलेट किया है आपको पास्ट में, तो उस चीज़ का इस समय काफ़ी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो फियर से डील कर रहे थे, रिस्क लेने से डर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे थे, या अपने परिवार के साथ ही जुड़े रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, चाहे वहाँ बर्डन हो, तो उस माइंडसेट से, उस कंडीशन माइंडसेट से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक केयरफ्री वे में आगे बढ़ना है। लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं, रिस्क टेकिंग एनर्जीज़ हैं कि डर से बाहर निकलना है, और किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन, कंट्रोलिंग लोगों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है इनकी लाइफ में, जहाँ पर बहुतों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ एंडिंग्स आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी है, आपको खोना नहीं है, लेकिन एक्सप्रेसिव भी नहीं है। इस समय बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने तक सीमित किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आप छाए हुए, कहीं ना कहीं ये अपने उस सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, एक राइट टाइम का वेट करें कि किस तरह से चीज़ों को करें। फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है, रिग्रेट भी बहुत है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मैनिपुलेशंस को समझ पा रहे हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय, इनसिक्योरिटी बहुत है। टावर, द टावर, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास करा रहा है। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जिस मैनिपुलेशन के चलते ये आपको या अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे थे, जहाँ पर इनकी आत्मा, इनकी सोल, इनका इंट्यूशन आपकी तरफ भेज रहा था, लेकिन ये अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों या बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़े रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं, और एक क्लैरिटी आ रही है, और कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट भी ब्रेक होता नज़र आ रहा है, किसी तरह की सच सामने आते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये मैनिपुलेशंस को देख पा रहे हैं फाइनली। जो चीज़ें पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, जो चीज़ें लोगों की इनके सामने असलियत नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें जैसे सामने आ रही हैं। एक सफरिंग है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं इस समय कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने में, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिक के साथ चलना, ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट, लॉजिकल, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हर चीज़ जैसे सोसाइटी और समाज के हिसाब से चलने वाले हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है, ये जो भी समय आप दोनों के बीच में पॉज में गया है वहाँ पर, कि आपके बिना ये कंप्लीट नहीं है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। कहीं ना कहीं जो भी रीजंस की वजह से या आपसे दूरियां बना रहे थे, डिस्टेंस बना रहे थे, तो भी आपको नहीं बुला पाए। एक अलग सा अट्रैक्शन हमेशा से रहा है, एक अलग सा खिंचाव हमेशा से रहा है, हमेशा आप पर नज़रें रही हैं, चाहे ये जितनी भी डिस्टेंस बना कर रख रही हूँ। इस समय कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच विचार चल रहा है, प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, किस तरह से इस कनेक्शन को स्टेबल वे में आगे ले जाया जाए, वेटिंग एनर्जीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। कुछ सिचुएशंस को ये एंड कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर एक बैलेंस आए आप दोनों के बीच में, ये आपकी तरफ बढ़ सके। इम्बैलेंस जो भी है उसे ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है इनका कि आपके साथ अब एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ कप्स,
बहुत कन्फ्यूजन रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में रहे हैं, जहाँ पर इमेजिनरी वर्ल्ड तो बहुत बना कर रखा है, एक काल्पनिक दुनिया में तो बहुत कुछ कहानियाँ इन्होंने आपके साथ बना ली कि आगे फ्यूचर ये है वो है चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी में ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक इंटेंस पुल है, इमोशंस हाई है, अट्रैक्शन हाई है, पैशन हाई है, एंड किसी तरह का आपकी तरफ एक्शन आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है। तो 7 ऑफ कप्स से ये सीधा 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज़ में आएंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, कम्युनिकेशन है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। जस्टिस, आपको न्याय देना है। जो कमिटमेंट के मामले में ये पीछे हट गए थे, आपको कोई स्टेबल कुछ भी कहने को रेडी नहीं थे, स्टेबिलिटी देने को तैयार नहीं थे, कुछ भी फ्यूचर से रिलेटेड बात करने को तैयार नहीं थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ही की तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। किसी के डर में हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर इन्हें इस समय जिस भी जगलिंग सिचुएशन में थे, जिन भी लोगों के दबाव में थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलते नज़र आ रहे हैं। कोई मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग फीमेल हो सकती हैं, जिनके दबाव में बहुत ज़्यादा रहें, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट देने से डर रहे थे। लेकिन एट प्रेजेंट कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आपके साथ ही फ्यूचर है। अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए थे और ट्रस्ट हट गया था आप पर कि या इस कनेक्शन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो वापस से वो चीज़ों में एक क्लैरिटी आ रही है इनको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पछतावा है। इन्होंने जो भी आपसे कदम पीछे हटाए हैं, जो भी डिसीजंस आपके अगेंस्ट ले लिए हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है इस समय। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और रिग्रेट बहुत ज़्यादा है जो भी इनकी तरफ से गलतियां रही हैं, जहाँ पर आप एक वेटिंग में या एक पॉज में चले गए थे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। आने वाला समय क्या रहेगा, आने वाले समय में क्या चीज़ें रहेगी आपके लिए, लव लाइफ के लिए क्या रहने वाला है। जजमेंट यहाँ भी आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है, सक्सेस है, जजमेंट है, साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक नई शुरुआत, किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से आ सकता है। जजमेंट है एंड 6 ऑफ वॉन्ड है, तो आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन में सक्सेस लाने की एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स न्याय देता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ इनको आपकी तरफ भेजती नज़र आ रही है। जिस भी सफरिंग या बर्डन में आप रहे हैं, या इनको इस समय काफ़ी चीज़ों का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रियलाइजेशन होने वाला है, कि कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। जो इमेच्योर एनर्जीज़ में थे, या जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट या अपने ही मन के हिसाब से चलने वाले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे थे, सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आएगी कि ये आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं। एक सक्सेस आपके कनेक्शन में आएगा, एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ कप्स भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत है और ये ही आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो जस्ट अपना सब्र बना कर रखिए। डिवाइन एनर्जीज़ आपके फेवर में जजमेंट करती नज़र आ रही हैं, डिसीजन आपके फेवर में होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर 20 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, 6 वीक्स की एनर्जीज़ हैं, 1 मंथ की एनर्जीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।